वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं 2.3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने पिछले लेक्चर में 2.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अलग अलग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की थी, डिसीजन, सर्च और काउंटिंग प्रॉब्लम्स। अब हम शुरू करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो 2.3 है वो क्या है। तो देखें, ये पढ़ के ना आपको खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए कि हम है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। पूरी कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है आपकी, वो है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। चाहे आप ऐप बना रहे हो तो उसमें भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि ऐप बना रहे हैं आप, ठीक है। कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं ताकि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। उसके अलावा एआई कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, ये क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप रोबोटिक्स की फील्ड में जाते हैं, रोबोट्स क्यों बनाते हैं? रोबोट्स में भी कंप्यूटर साइंस आती है, क्यों? ताकि आप वो सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये अलग अलग है ना प्रॉब्लम सॉल्व जो है ना, ये आपकी पूरी आ जाती है कंप्यूटर साइंस की पूरी फील्ड। अब क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपने ये करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसका भी तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो कैसे करते हैं वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सबसे तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सम सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली बिहेविंग टू जनरेट सम रिस्पॉन्स, ठीक है। अगेन, ये थोड़ी सी लंबी करके लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि आप है ना, मतलब यहाँ पे है डिफाइंस दी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सम सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली बिहेविंग टू जनरेट सम रिस्पॉन्स। मतलब आपने देखा कि ये है ना हाल चाल है, और आपने उस हिसाब से है ना उसका एक रिस्पॉन्स लिया। रिस्पॉन्स मुराद मतलब आपने उसको सॉल्व किया या फिर है ना मशवरा दे दिया, ठीक है। जैसे आपके पास है ना, आप बैठे हुए हैं बैंक में, ठीक है, और बैंक में आप देखते हैं यार बहुत ही बड़ी लाइन है और बहुत सारे लोग हैं ना पैसे ट्रांसफर करवाने आए हैं। पुराने सालों में तो ये होता था कि 1980s 1990s में जब फ़ोन नहीं होता था, फिर है ना कंप्यूटर साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि यार इसको छोड़ो, हम है ना मोबाइल बैंकिंग ऐप बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूँ 1980s लाइन्स इन बैंक, ठीक है। अगर आप देखें बैंक में लाइनें बहुत लंबी होती थी, ठीक है। तस्वीर अगर इसकी आ जाती, ये देख रहे हैं, ये तो वैसे बाहर मुल्क की बात है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, पुराने ज़माने में यही होता था, आपको वेट करना होता था। क्यों? क्योंकि यार फ़ोन नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होता था, कुछ नहीं। जैसे ही फ़ोन लैपटॉप आए, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बोला कि मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलते हैं, ठीक है। जैसे आप एचबीएल ले लें, अल्फला ले लें, उन्हीं मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप गए, आपने ऐप खोला, अपना अकाउंट का बटन दबाया या ट्रांसफर दबाया, पैसे आपने भेज दिया डायरेक्टली। ये क्या बन गई? एक ऐप बन गई। किसने बनाई? कंप्यूटर साइंटिस्ट वालों ने बनाई। उन्होंने देखा यार अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमने सॉल्व कर लिया कि यार जो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं ना, हमने उसको ऑटोमेट कर दिया, हमने ऐप बना दिया, बात खत्म, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सो ये एक एग्जांपल हो गई कि आप है ना रिस्पॉन्स बना रहे हो। तो अब ये जो हमने किया ना कि ऐप बना ली ताकि है ना लाइंस कम हो जाए और जल्दी से ट्रांजैक्शंस हो सके, पैसे जल्दी से जा सके। ये क्या था? एक रिस्पॉन्स हमने बनाया किसकी? सिचुएशन को देखते हुए। सिचुएशन क्या थी? यार बहुत सारी रश है बैंक पे है ना, हम रश कैसे कम करें? रिस्पॉन्स हमने उसको बनाया। क्या रिस्पॉन्स बनाया? ऐप बना ली, ठीक है। अब हम आते हैं कि सिंपल प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, उनको 4 स्टेप में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 4 स्टेप्स। तो वो 4 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप प्रॉब्लम को समझो भाई, डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। मतलब ये है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, खुद प्रॉब्लम को समझो। और दूसरा, हो क्यों रही है। जैसे जब बात आई थी बैंक वाले की, यार बैंक में बहुत लंबी लाइंस हैं, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि यार बहुत सारी लंबी लाइंस है,
क्यों है लाइंस यार? क्योंकि लोग आ रहे हैं पैसे ट्रांसफर करवाने, उनको है ना किसी और बंदे को भाई साहब को पैसे देने हैं, चाहे आपका लाइट का बिल हो गया, चाहे आपका दोस्त है उसको पैसे चाहिए, ठीक है, उनको है ना अपने बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं। बैंक अकाउंट में क्यों पैसे पड़े हुए हैं? क्योंकि सेफ पड़े हुए हैं, वरना ये घर में कोई चोर आ जाए आपके सारे पैसे गए, बैंक में चोरी हो गई, गवर्नमेंट आपको वापसी पैसे दे देगी, बैंक आपको वापसी पैसे दे देगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो ये जो आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, डिफाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों हो रही है। फिर दूसरा स्टेप आ गया कि आप प्लान डिजाइन करो कि यार हम करने क्या वाले हैं। तो अब जैसे हमारे केस में हमने क्या बनाया, एक ऐप बनाई, ठीक है। ऐप बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, ये एल्गोरिथम आ गया, ठीक है। एल्गोरिथम जब आप ऐप बनाते हैं तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, लेकिन वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब आप ऐप बनाने पे आएंगे तो तब देखा जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल हो गया कि आप करेंगे क्या, ठीक है। आपने प्लान बनाया कि मैं ये करने वाला हूँ और एल्गोरिथम्स आपने एग्जाम्पल लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो उस प्लान को। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो कोई, और है ना उसको कोड करते हो। ऐप आप जैसे अगर कोड करना चाहो तो ऐप बनाने के लिए आप है ना ये करते हो कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक ऐप लिखी, ठीक है, वो क्या थी, मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें विजुअलाइजेशन आ जाए। ये देखें, ये है ना, मैंने यहाँ पे कहा कि यार एक ऐप मैंने लिखा जिससे ये मेरा ब्लैक स्क्रीन है और उसके ऊपर है ना बबल्स आ रहे हों, वाइट ऐसे ही स्टार्स आ रहे हों या सर्कल्स आ रहे हैं, एक विजुअलाइजेशन है, बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैंने क्या किया, मैंने उसका कोड लिखा। कोड कैसे लिखा वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैंने है ना अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खोलते हैं, ये देखते हैं HTML का कोड है, ये इतना मेरा आ गया, वेबसाइट से मेरी डिफाइन हो गई। फिर स्टाइल आ गया, स्टाइल से क्या होता है कि यार मेरी वेबसाइट के कलर सब आ गए। फिर स्क्रिप्ट JS आ गया, JS जावास्क्रिप्ट से है ना मेरे वो बबल्स आ गए। ये आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन ना लें आप। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको कि यार अच्छा मुझे अगर एक ऐप बनानी, ये मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वैसे ही आप मोबाइल बैंक की ऐप बनाए, वेबसाइट बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसके लिए आपने कोड लिखना होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता है, और कभी कभार है ना मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती है। ये बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए मैंने 3 लैंग्वेजेस यूज की, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, तो आप टेंशन ना लें। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो मैंने ये किया कि मैंने है ना कोड लिख लिया। कोड कैसे लिखा, जो पिछला स्टेप था ना डिजाइन अ प्लान वाला, ये उसमें मैंने कहा कि यार मैं इस हिसाब से एल्गोरिथम से मुराद क्या, कि यार मैं कोड क्या करने वाला हूँ, कौन सा एल्गोरिथम लगाने वाला हूँ, वो सब एक दफा मेरा डिफाइन हो गया। फिर मुझे बस उसको लिखना है, कंप्यूटर में कोड करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, कंप्यूटर को बोलना है कि यार ये करो, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप था कि क्या वो हमारा कोड चल रहा है या नहीं, डिड आवर प्लान वर्क और नॉट। और हमेशा तो और है ना चलता नहीं है, तो आपको बार बार उसको फिक्स करना होता है, ठीक है। एक दफा में आप कोड लिखेंगे हमेशा नहीं चलता, आपको बार बार फिक्स करना होता है। गलतियां आप करते हैं, ठीक है, आप भी इंसान है, आप गलतियां करें आराम से, ठीक है। तो
हमारे पास जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने कैसे सॉल्व की। सिंपल प्रॉब्लम्स का पहला स्टेप था कि यार प्रॉब्लम को समझो है क्या, ठीक है, प्रॉब्लम है क्या इटसेल्फ पहले वो देखो और वो हो क्यों रही है। दूसरा हमने किया कि यार कि हम प्लान बनाते हैं उसका कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एल्गोरिथम्स लिख लिए हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड कर ली। तीसरा हो गया कि यार हम उसको कोड करेंगे। कोड करने से क्या मतलब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने डिसाइड की और कंप्यूटर में है ना उसको लिख लिया हमने, टाइप कर लिया, कोड लिख लिया हमने उसका, ठीक है, ताकि हम उसको रन कर सकें। तो मैंने कोड लिखा इसमें HTML CSS और JS का, ठीक है। ये क्या होती है अभी आप टेंशन ना लें, ठीक है, आप अगले चैप्टर में चैप्टर 3 में आप पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावा आप पढ़ेंगे, टेंशन ना लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग होती है, कोड करके ना आपके पास वेबसाइट्स, ऐप्स, गेम्स सब चीज़ें बनती हैं। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ है ना ऐसे ही यूँ बना है, ठीक है। तो हमने जब ये चीज़ें कर ली, तीसरा कोड लिख लिया, फिर चौथा हम देखेंगे यार चल रहा है या नहीं, ठीक है, और अगर नहीं चलता तो आप उसको फिक्स करेंगे। तो ये हमारी थी सिंपल प्रॉब्लम्स। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं तो देखिए, उसको आप सॉल्व करने के 6 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो सेम है, ठीक है, डिफाइन एंड एनालाइज आपने कर दिया, ठीक है, इसके लिए कोई अलग कलर यूज करते हैं। तो पहला स्टेप आपका है ना सही है, ठीक है, सेम है। फिर आप करते हो प्रॉब्लम को डीकम्पोज। डीकम्पोज को क्या मतलब, डीकम्पोज का मतलब ये है कि आप उसको, प्रॉब्लम आपके पास बहुत सारी बड़ी सी एक प्रॉब्लम है, उसको आप छोटा करते हो। क्या एग्जांपल, लेट्स से मुझे एक ऐप बनाना है और उस ऐप में मेरा क्या होगा, कैलकुलेटर होगा, समझे, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट पे है ना मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है। अब मैं कैलकुलेटर बनाने जाऊंगा, ठीक है, तो कैलकुलेटर पे है ना मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि है ना अच्छी सी कैलकुलेटर यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, समझे है ना, मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, ये बना हुआ है, ये मेरा है ना ऐप ऑलरेडी बना हुआ है कैलकुलेटर का, समझे है ना, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मेरे नंबर पैड आ गया। फिर मुझे है ना थोड़े से प्लस माइनस साइन के बटन चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल, ठीक है, ये मैंने 5 बटन यहाँ पे डाल दिए। और ऊपर है ना मैं यहाँ पे है ना स्क्रीन दिखाऊंगा, ठीक है। अभी है ना बहुत ही बेसिक सा है ना कैलकुलेटर बना रहे हैं, ज़्यादा कोई फ्रैक्शन वगैरह कोई नहीं डाल रहे। सो अब देखिए ये हमारा कैलकुलेटर है, हमें ये बनाना है। आपका प्रॉब्लम क्या है इस केस में, प्रॉब्लम इज मेक अ कैलकुलेटर, ठीक है। अब कैलकुलेटर इटसेल्फ बहुत बड़ा है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेटर को आप कैसे बनाते हो, कैलकुलेटर को बनाने के लिए आप है ना एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम से ब्रेक डाउन करो। क्या मतलब, स्टेप नंबर 1 ये है कि इंस्टेड ऑफ कि मैं एक पूरा कैलकुलेटर एक साथ बनाऊं, मैं एक काम करता हूं कि सबसे पहले मैं एडिशन वाला जो बटन है वो बनाता हूं, फिर मैं है ना सब्ट्रैक्शन का एक अलग बटन बनाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का अलग बटन बनाता हूँ, डिवीजन का अलग बनाता हूँ और इक्वल साइन का अलग बनाता हूँ। फिर जो मेरे ये बटन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब मैं उनको दबाऊं ये भी चले, इसको मैंने अलग अलग प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया। कैलकुलेटर जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने उनको ब्रेक डाउन कर दिया। मैं कहूँ यार एक साथ करने की जगह है ना मैं उसको अलग अलग तरीके से करता हूँ, तो मैंने उसको सब प्रॉब्लम से ब्रेक डाउन कर दिया है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से। अब पहली प्रॉब्लम मेरी क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी कि यार मेरी है ना अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो जाए, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इक्वल साइन वाले, ठीक है। कि अगर मैं वहाँ पे, अगर मैंने नंबर लिखे हुए हैं 7 और 5 और मैं दबाता हूँ प्लस, तो मेरा प्लस का बटन चल जाए, तो ये मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। फिर मैंने कहा कि मैं दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि मेरे बटन्स चले, ठीक है, तो बटन्स मैं इम्प्लीमेंट करूँ। फिर मेरा तीसरा क्या था कि मेरी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो चल जाए। अब मैंने इसको क्या कर दिया, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया 3 अलग हिस्सों में। तो इससे क्या हो गया कि पहले प्रॉब्लम थी कि यार कैलकुलेटर बनाओ, आप बोलो यार पता नहीं कैलकुलेटर कैसे बनेगा, तो आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को 3 छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन कर दिया कि यार अच्छा हमारे बटन्स चलने चाहिए जिससे है ना कैलकुलेशन हो रही है, हाँ, एक तो ये, दूसरा हमारे नंबर के बटन्स चलने चाहिए और तीसरा हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपका जैसे ये कैलकुलेटर है, आप
ये चल जाएगा, ठीक है। ये अब बटन है, इसका अलग कोड लिखा हुआ है, इसकी अलग एल्गोरिथम है। यहाँ पे x टू द पावर y है, 5 टू द पावर मैंने 7 कर दिया, तो अब ये बटन चल रहे हैं। ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लगाया तो इक्वल करा, ये मेरा आंसर आ गया 5 टू द पावर 7 है 78,125। अब डिज़ाइन है, उसकी भी अलग इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैंने उसको है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम से ब्रेक डाउन कर दिया ताकि है ना मेरे लिए आसानी हो जाए इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये मेरा था डीकम्पोज द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्लान्स। ये जो मेरे स्टेप 2 और 3 थे ना, ठीक है, स्टेप 2 और 3, 2, 3 और 4 समझे, ये इसमें आपका ये आता है। पहले हमने क्या किया, डीकम्पोज किया प्रॉब्लम को, मतलब उसको छोटा छोटा कर दिया। तो मैंने प्रॉब्लम को तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये किया कि मैंने देखा कि इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपको अगर लेट्स से कराची से इस्लामाबाद जाना है तो एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो अगर आपको इसका वो जो कैलकुलेटर का जो है बटन्स जो भी आपने कोड लिखना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो आप है ना वो प्लान डिसाइड करते हो कि यार मैं कौन सा तरीका करने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिज़ाइन बनानी है तो डिज़ाइन बनाने के बहुत सारे तरीके, आप HTML, CSS या JS यूज़ करें, ठीक है। एक और तरीका आप रिएक्ट यूज़ करें, तीसरा तरीका आप पाइथन यूज़ करें, ठीक है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एग्जाम्पल है। तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप वो बेस्ट आप चूज़ करो अपने आप के लिए, ठीक है। और वो कैसे डिसाइड होती है, आप देखते हो कि यार अच्छा मैं बिजनेस में काम कर रहा हूँ या मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, अलग अलग बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कराची से इस्लामाबाद जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रोड्स हैं, वैसे ही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप है ना देखते हो कि यार मेरे पास कितने तरीके हैं, फिर आप उसमें से सिलेक्ट करते हो बेस्ट प्लान। अब बेस्ट प्लान आप कैसे चीज़ सिलेक्ट करते हो, अगर आपको एक यार मुझे प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करना है तो मैं वो वाला प्लान यूज़ करूँगा, वो वाला सोल्यूशन यूज़ करूँगा जो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर किसी को कि यार अच्छा नहीं मुझे सस्ता वाला चाहिए, भले थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, तो मैं सबसे सस्ता वाला जो मेरा सोल्यूशन है मैं वो लगाऊंगा, ठीक है। आप बेस्ट प्लान अपने हिसाब से चूज करते हो। फिर आपका 5वां आता है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं। इम्प्लीमेंट वापसी आ गया कि आप उसको कोड करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी कोई सिलेक्ट करिए, आप प्रोग्राम करो। और फिर चौथा आखिरी जो स्टेप है हमारा छठा, उसमें आप उसको इवेल्युएट करते हो। इवेल्युएट मतलब कि यार आपका कैलकुलेटर फाइनली चल रहा है या नहीं, क्या उसमें मसले आ रहे हैं नहीं, कि अगर मैंने प्लस का बटन दबाया तो प्लस ही चल रहा है या माइनस चल रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो ये आप चेक करते हो उसमें सही है या नहीं, अगर सही से नहीं चल रहा तो आप उसको फिक्स करते हो, ठीक है। ये होती है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम है कि यार अच्छा सिंपल है, एक ही स्टेप है, जैसे ये थी, ये जो आपका बबल्स वाला जो है, इसमें सिर्फ एक था कि यार मुझे बबल्स लाने हैं अपनी स्क्रीन पे। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है और उसको आप छोटे छोटे प्रॉब्लम से तोड़ते हो। जैसे आपका ऐप है, बैंकिंग ऐप है, HBL की जो बैंकिंग ऐप है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको आप अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हो, ठीक है। तो अब आते हैं कि बिफोर जंपिंग इनटू एन एक्शन फॉर अ प्रॉब्लम इट मस्ट बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड टू कैप्चर ऑल द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप जल्दी मतलब आप ऐप बना रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सुकून से क्या करो। ऐसा नहीं कि है ना यार नहीं मुझे जल्दी करना है, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से समझ के है ना उसको करो। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने समझना है। ऐसा नहीं कि आधी प्रॉब्लम समझी, आधा सॉल्व कर लिया, फिर आपने देखा अरे ये तो मुसीबत हो गई, अब मुझे वापसी शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। फिर इस पर्पस के लिए वी प्रॉपर्ली डिफाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम। इसलिए वो कह रहा है कि आप प्रॉब्लम जो सबसे पहला स्टेप है, इसलिए यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि यार प्रॉब्लम को आप समझो कि यार है क्या। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी और आपको ये नहीं पता हो कि यार मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये है सिंपल सा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग 2.3, ठीक है। इससे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने सिंपल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कर ली। अगले लेक्चर में हम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट IPO मॉडल करने वाले,